Assalamualaikum. This is Nazlin Akram. I'm health psychologist and speech and language therapist. The concern of my video is today about the sensory processing disorder. आज मैं जो बात करूँगी वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है बताने का, और दूसरी चीज़ ये कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि सेंसरी इश्यूज़ भी कुछ होते हैं और ये किन को होते हैं। ये उन बच्चों को होते हैं जिनको ऑटिज़म होता है, ADHD हाइपर एक्टिविटी के साथ जो बच्चे होते हैं उनको SPD के मसले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में होता क्या है। हमारी सेंसेस जो हैं, यानी कि 5 सेंसेस, जिसमें हमारी स्मेलिंग, विजन, हेयरिंग, टेस्ट, टच, ये सारी 5 सेंसेस इनपुट लेती हैं इन्वायरमेंट से, और हमारे सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये इस किस्म की स्मेल है, गुड है या बैड है। जो हम विजुलाइज कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है, किस कलर का है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। एंड देन जो है हेयरिंग का जो वॉल्यूम है या उसकी लाउडनेस है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इनपुट हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन से मिलती है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में और हाइपर एक्टिव बच्चों में ये सेंस जो है या कम होती है, यानी कि जो एक हम थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है, इससे नीचे या ऊपर जो भी चीज़ होगी ज़ाहिर सी बात है कि वो प्रॉब्लमेटिक होगी। यानी कि अगर एक हमारा थ्रेशोल्ड है आवाज़ को सुनने का, जितने भी डेसिबल है, वो 15 डेसिबल है, 20 डेसिबल है, उससे अगर उतने ही डेसिबल की आवाज़ मुझे आ रही है तो मेरे लिए वो नॉर्मल है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है कि वो आवाज़ या कम हो या फिर बहुत लाउड हो। बच्चे क्या करेंगे कि जैसे ही उनको आम नॉर्मल साउंड भी सुनाई देगा, फ़ौरन कानों पे हाथ रख लेते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे होते हैं ऑटिस्टिक या हाइपर एक्टिविटी के साथ, वो क्या करेंगे कि आम नॉर्मल सी लाइट को भी बिल्कुल आंखें बंद करके देखना शुरू कर देंगे, या फिर उनकी कोशिश होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, यानी कि जो बहुत ब्राइट लाइट है उसको वो देखना पसंद करते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन करते हैं या स्क्रीनर अप्लाई करते हैं पेरेंट्स से, उस वक्त पेरेंट्स को ख़ुद इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आया हमारे बच्चे को कोई सेंसरी इशू है या नहीं है, और अगर है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। और इसी तरीके से कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपको विज़न का बताया है, हेयरिंग का बताया है, इसी तरीके से स्मेलिंग। कुछ बच्चे होते हैं हर चीज़ को स्मेल करना शुरू कर देते हैं, उनकी स्निफिंग जो है वो हर चीज़ में होती है, चाहे उस चीज़ में से कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, वो हर चीज़ को स्मेल करेंगे और फिर रखेंगे। इसी तरीके से बच्चों का टच की सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, वो हर चीज़ को, हर टेक्सचर को जो है वो फ़ील करते हैं। ठीक है, स्पेशली मलमल के कपड़े को, ठीक है, हार्ड टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर की उनको नीड होती है, ये उनकी डाइट होती है। ठीक है, फिर मैं आपको बार बार कहूँगी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बात कही थी कि ये सेंसरी इश्यूज़ या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो होती है वो साइकोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट नहीं करता। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ये काम है कि वो ये सारी सेंसरी नीड को आइडेंटिफाई करे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान जो है वो पेरेंट्स को बना के दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास, हमारे सिटी में जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की क्रीडेंशियल्स भी मौजूद नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, प्लस लोगों के पास इतने आप कह लें कि अफोर्डेबिलिटी भी कह सकते हैं, फाइनेंस का भी इशू है कि हर थेरेपी के लिए वो डिफरेंट चार्जेस जो है उनको पे करने पड़ते हैं। कुछ सेंटर्स हैं फैसलाबाद में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो है आपको कंसल्टेशन इसकी चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए कि आउट ऑफ सिटी से थेरेपिस्ट से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, होम प्लान बनवा सकते हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सेंसरी डाइट के लिए वो आप उनसे बनवा सकते हैं। और सेंसरी थेरेपी भी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि उनके लिए स्पीच थेरेपी है, जितनी कि उनके लिए बिहेवियर थेरेपी है, जितनी कि उनके लिए, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चों की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए
हमें इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं जिससे उनकी एनर्जी रिड्यूस हो। ठीक है, ये इट्सेल्फ एक उनकी सेंसरी नीड होती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं, हेड बैंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। इट कैन ऑल्सो बी देयर सेंसरी इशू। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। 5 टू 6 टाइप्स के सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, जिसमें से 5 सेंसेस का मैंने आपको बता दिया, ये 5 इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा बैलेंस का भी इशू होता है, और ये ड्यू टू इसको भी हम सेंसरी नीड में ही कंसीडर करेंगे, जिसको हम वेस्टिब्यूलर कहते हैं। और जो लास्ट वन है वो है इंटरनल सेंसरी इंफॉर्मेशन। इंटरनल सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर एक बच्चे को भूख लग रही है तो उसके ब्रेन तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि अब मेरी भूख ख़त्म हो चुकी है। वो बच्चा खाना खाता जाएगा अनटिल कि उसको उसके पेरेंट्स मना करें कि बेटा अब बस करें, आपने काफ़ी खा लिया है। ठीक है, ये मैसेज बच्चे के ब्रेन तक जाएगा ही नहीं कि अब तुम्हारा जो भूख है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच चाइल्ड और एन इंडिविजुअल हैव टू फेस। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसीडर किया करें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, और कोशिश करें कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो इंफॉर्मेशन इस लिहाज से जहाँ से भी उनको पीस ऑफ विजडम मिले, किसी भी बच्चे के इस तरह के मसले हैं या पेरेंट्स को आइडिया है कि इन चीज़ों को हम कैसे अपने बच्चे के अंदर से, अगर हमने ये चीज़ें कम की हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रोटोकॉल्स को अप्लाई किया है, तो वो लाजमी अपने प्रोफेशनल्स को या थेरेपिस्ट को बताया करें। और अगर उनको इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन चीज़ों को खुल के डिस्कस किया करें अपने थेरेपिस्ट के साथ, ताकि आपके बच्चे को मैक्सिमम जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स और अच्छे आउटपुट मिल सके आपके बच्चे से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।